चलिए दोस्तों, आज की नई स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है गलती से बनी मेरी दुल्हन। जी हाँ, ना जाने क्या कहर टूटेगा जब मेरा चेहरा देखोगे। लाल जोड़े में बैठी लड़की के हाथ कांप रहे थे। जैसे ही अरबपति बिजनेस टाइकॉन विहान राठौर ने घूंघट उठाया, उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। ये कौन है? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। दुल्हन रोते हुए बोली, मैं आपकी दुल्हन नहीं हूँ। तो फिर मेरी दुल्हन कहाँ है? लड़की ने कांपती आवाज़ में कहा, वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अगले ही पल विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो अब उसकी जगह तुम्हें निभानी होगी। लड़की रो पड़ी। मैं तो अभी 19 साल की भी नहीं हुई। लेकिन उसे नहीं पता था, आज की ये गलत शादी उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाली थी। दिल्ली शहर में उस दिन सिर्फ एक ही चर्चा थी, बिजनेस टाइकॉन विहान राठौर की शादी। विहान सिर्फ 29 साल की उम्र में ही अरबों की कंपनी का मालिक बन चुका था। लोग उससे डरते भी थे और उसकी इज्जत भी करते थे। उसकी शादी होने वाली थी एक बड़े उद्योगपति की बेटी रिया मल्होत्रा से। शाही शादी, मीडिया, कैमरे, बड़े बड़े नेता सब मौजूद थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस शादी के पीछे एक बड़ा राज छिपा था। रिया शादी से ठीक पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी और उसकी जगह उसकी सबसे अच्छी दोस्त आशा को दुल्हन बनाकर बैठा दिया गया। आशा एक साधारण परिवार की लड़की थी। वो डर से कांप रही थी। फेरे पूरे हो गए, सबको बस दुल्हन का चेहरा देखने का इंतज़ार था। जैसे ही विहान ने घूंघट उठाया, वो चौंक गया। तुम कौन हो? आशा रो पड़ी। मैं आशा। रिया कहाँ है? आशा की आवाज़ कांप रही थी। वो भाग गई। विहान की आंखों में आग भर गई। उसने गुस्से में पास रखा फूलदान दीवार पे दे मारा। विहान आशा को अपने कमरे में ले गया। तुम्हें पता था? आशा ने सिर झुका लिया। उन्होंने मुझे मजबूर किया, मुझे जाने दीजिए। विहान ठंडी आवाज़ में बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम और मेरी पत्नी हो। आशा की आंखों से आंसू बहने लगे। राठौर मैंशन किसी महल से कम नहीं था, लेकिन आशा को वो जगह कैद जैसी लग रही थी। घर के लोग भी उसे अजीब नज़रों से देखते थे। विहान उससे दूरी बनाए रखता था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि आशा बिल्कुल अलग है। वो मासूम थी, स्वार्थी नहीं। एक दिन आशा किचन में काम करते हुए जल गई। विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ये सब क्यों कर रही हो? आशा बोली, अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तो मुझे लगेगा मैं यहाँ बोझ हूँ। विहान चुप हो गया। उस दिन पहली बार उसका दिल थोड़ा पिघला। दिन गुजरते गए, विहान का गुस्सा कम होने लगा। आशा की सादगी, उसकी मुस्कान सब विहान के दिल में जगह बनाने लगे। एक रात तेज़ बारिश हो रही थी। आशा बालकनी में खड़ी रो रही थी। विहान ने पूछा, क्या हुआ? आशा बोली, मुझे माँ की याद आ रही है। विहान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कल उन्हें यहाँ बुला लो। आशा हैरान रह गई। कुछ महीनों बाद रिया वापस आ गई। वो गुस्से में बोली, ये मेरी जगह कैसे ले सकती है? विहान ने ठंडी आवाज़ में कहा, जिस दिन तुम भागी थी उस दिन सब खत्म हो गया था। रिया ने बदला लेने की ठान ली। रिया ने आशा के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। उसने विहान को भड़काने की कोशिश की, लेकिन अब विहान बदल चुका था। वो आशा पर भरोसा करने लगा था। एक दिन विहान को पता चला कि रिया ने ही पूरी साजिश रची थी। वो शादी से भागना चाहती थी और आशा को फंसा दिया। विहान गुस्से से भर गया। उस रात विहान ने आशा से पूछा, अगर मैं तुम्हें आज आज़ादी दे दूँ तो तुम चली जाओगी? आशा मुस्कुराई, अब नहीं। क्यों? क्योंकि अब मुझे आपसे प्यार हो गया है। विहान की आंखें नम हो गई। मुझे भी। अंततः जिस शादी को सबने गलती कहा था, वही गलती दो दिलों की सबसे खूबसूरत कहानी बन गई। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ही सबसे सही इंसान से मिलवा देती है। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर मेरी कहानी नहीं भी पसंद आई हो तो भी मुझे बताइए कि उसमें क्या कमी लग रही है जिससे मैं आगे उसे सुधारूँ। थैंक यू।